हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए बेहतरीन से संविधान के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। कहाँ पूछे गए हैं? सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों का स्कोर क्या रहता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश H.L. दंतु के बाद पदभार संभाला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, ठीक है। कौन है? न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक रहेगी, आप लोग वहाँ से इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन स्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो क्या है इनकी उम्र? इनकी उम्र है 65 साल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 28 जनवरी 1950, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति M. फातिमा बीबी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायाधीश एवं हिदायतुल्लाह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे नीचे एक अभिकथन है, ठीक है। क्या है? एक अभिकथन है। इसमें एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए में क्या है? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण 2 में क्या है हमारा? न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती और उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन में मदद करती है। तो सही विकल्प इसमें से कौन होगा? ए सही है। क्या है हमारा? ए सही है, यानी क्या है? ए सही पे है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। और हमारा बी गलत है। क्या है? बी गलत है, ठीक है। बी पे क्या है हमारा? आर जो है हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो यह किसके पास है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2007, 11, 2009 के संबंध में भारत के संविधान की परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या क्या होगी? तो अन्य न्यायाधीश की हमारी संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? उनकी न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी हमारा? 30 होगी। क्या होगी? 30, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर। स्थगित न्याय समय 6 माह के अंदर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो नाम क्या था? LM सिंघवी समिति। क्या था? LM सिंघवी समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2015
में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? तो राइट आंसर होगा घर में एक परियोजना मूलक शौचालय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRLC चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मैट्रिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 356। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? तो क्या है, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। क्या है, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो ये हमारा कौन है, अनुच्छेद 360 है। क्या है, अनुच्छेद 360। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 42वां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये हमारा कब किया गया था? तो ये हमारा 1951 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 42वें संशोधन अधिनियम। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो जो है किसे, तो कन्नड़ को। किसे, कन्नड़ को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो यह थी 100। ठीक है, क्या थी? 100। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या है? संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या है हमारा? तो इसका उद्देश्य है ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राजध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या क्या है? तो कुल संशोधनों की संख्या क्या है हमारा, तो 100 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो यह हमारा किसके बारे में है? तो यह जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 93वां संशोधन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हमारे सैयद नसीम अहमद जैदी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो यह हमारा जो है 1951 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय
प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? तो यह हमारा जो है मानसिक रूप से विक्षेपित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार जो है गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यह कौन है हमारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पंचायत चुनाव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो यह जो है हमारा 1951-52 में संपन्न हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? उनके पद से कौन हटा सकता है? तो यह जो है हमारा संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार आयोग जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? धार आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो यह जो है हमारा भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता दिखाना है। ठीक ना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है हमारा? तो इसका अर्थ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति किया गया था। तो ये कौन थे? तो ये जो है हमारे काका कालेकर थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो यह जो है हमारे आलोक रावत। ठीक है, आलोक रावत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राम नंदन समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष भारत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर 1953 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में द्रविड़ एक द्रविड़ मूल भाषा का में नहीं है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। तो यह हमारा कौन नहीं है? तो यह जो है हमारा मराठी। कौन नहीं है? मराठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किनको दिया गया है? तो यह जो है हमारा 22 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा काका कालेकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो ये हमारे आलोक रावत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, ओबीसी वर्ग, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा रामनंदन समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1953 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जिसमें